हेलो बच्चों, कैसे हो। तो चलिए शुरू करते हैं लीनियर इक्वेशन का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम। देखिए, मैंने शुरू की दो पार्ट्स में आप लोगों को हाउ टू सोल्व इक्वेशंस बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स, ठीक है, तो मैंने आपको सिखाया था, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने एलिमिनेशन मेथड पढ़ा, सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा, इक्वेशन सोल्व करना सीखा। एक हमने न्यू पैटर्न ऑफ इक्वेशन को भी सोल्व करना सीखा हमने, जिसमें हम 1/x जो नीचे x होता था, y होता था, उसको हम u और v मान के क्वेश्चन करते थे। अब हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है, जिसमें पहला जो हम टाइप कवर करेंगे। देखो, मैं ना टाइप से पढ़ाऊंगा बच्चों तुम्हें कि टाइप ये वाले टाइप इस तरीके से। तो जैसे मैं फर्स्ट सबसे पहले जो मैं कोशिश कर रहा हूँ कराने की वो है भाई आप लोगों का टाइप 1 फ्रैक्शंस टाइप, फ्रैक्शंस बेस्ड क्वेश्चंस। ये बात ध्यान रखना, फ्रैक्शन बेस्ड। देखो फ्रैक्शन वाले क्वेश्चनों में आपको बस कुछ नहीं करना, हमेशा ध्यान रखना लेट न्यूमरेटर को तो मानना x और डिनोमिनेटर को मानना y, और फ्रैक्शन क्या हो जाएगी x/y। बस इतना करना ही करना है आप लोगों को फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन में। बाकी फिर वो तुम्हें क्वेश्चन में जो कुछ भी कहेगा, इंस्ट्रक्शन देगा, तुम लोगों को ऑर्डर देगा, वही तुम्हें करना है। तो पढ़िए ज़रा क्या कह रहा है। जैसे आप लोग पेज नंबर 54 पे आओ, पेज नंबर 54 पे फिफ्थ पार्ट देखो ज़रा। इफ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। देखो मेरी बात को ध्यान से सुनो, जब भी फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन आएंगे तो हमेशा क्या करना है, लेट न्यूमरेटर को मान लो x, डिनोमिनेटर को मान लो y, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगी x/y, ठीक है। अब उसने कहा कि फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, फ्रैक्शन क्या बनेगी 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। उसने कहा कि ऑर्डर क्या दिया, उसने कहा कि फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, फ्रैक्शन जो है 9/11 बनेगी इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो उसने क्या ऑर्डर दिया आपको, इफ 2 इज एडेड, दो ऐड करने किसमें, टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो मुझे बताओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, न्यूमरेटर में भी 2 ऐड करो और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड करो, तो क्या आ जाएगा, फ्रैक्शन क्या बन जाएगी 9/11। भाई उसने क्वेश्चन में खुद कहा इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, क्रॉस 11x 11 2 22, 9y 9 2 18, प्लस को उधर जाके, ठीक है, प्लस को उधर जाके 18 में से 22 गए माइनस का 4, तो ये आ गई पहली इक्वेशन, ठीक है। दूसरी, इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, उस कह रहा है कि 3 ऐड करो, तो सेकंड कंडीशन क्या है, अब कह रहा है कि 3 ऊपर ऐड करो 3 नीचे, तो x + 3, तो कितना आ जाएगा, फ्रैक्शन बन जाएगी 5/6 क्रॉस 6x 6 3 = 18, 5y 5 3 = 15, प्लस का उधर जाके माइनस का, और ये प्लस का उधर जाके माइनस का, 15 में से 18 गए माइनस का 3, ठीक है। तो ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन को आप सोल्व कर सकते हैं इजीली, सिखा रखा है, मैं सोल्व नहीं करूँगा, खुद सोल्व करिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और देखते हैं ज़रा, अब आप लोग आओ ज़रा पेज नंबर 57। पेज नंबर 57 में क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखो क्या कह रहा है। इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, ए फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। देखो यार, सबसे पहले तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाले क्वेश्चन देखते हैं ना, क्या करोगे, लेट न्यूमरेटर को क्या मान लो x, डिनोमिनेटर को क्या मान लो y, फ्रैक्शन क्या बन जाएगी x/y, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाला, डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला, इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, ठीक है, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, चलो, इफ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, फ्रैक्शन क्या बन जाएगी 1, तो नीचे कुछ नहीं है तो 1 ही है, क्रॉस प्लस का y उधर जाके, +1 उधर जाके माइनस का, तो माइनस माइनस कितना आ गया, ये आ गई पहली इक्वेशन। सेकंड में क्या कह रहा है वो, इट बिकम्स 1/2, इट मतलब फ्रैक्शन, इफ वी ओनली मतलब बस एक, ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, इसका मतलब इस बार न्यूमरेटर में कुछ भी ऐड नहीं करवा रहे हो। इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड, ओनली मतलब एक में ऐड करना है 1 टू द डिनोमिनेटर। देखो ये तो था, उसने कहा कि ऐड करना है 1 टू द डिनोमिनेटर और ऊपर कुछ नहीं ऐड करना, न्यूमरेटर में के बारे में उसने कुछ कहा नहीं, तो फ्रैक्शन क्या बनेगी 1/2 क्रॉस y प्लस को उधर जाके, सही है कि नहीं है, बस 2 इक्वेशन आगे सोल्व खुद कर लीजिएगा।
यार मैं हो सकता है मैं बहुत फास्ट पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है, लेकिन यार मुश्किल नहीं है। अगर तुम कहोगे भाई बहुत मुश्किल है तो भाई थोड़ा हिसाब ठीक नहीं है फिर तो। पेज नंबर 63 पे आइए ज़रा। ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। पहली बात तो लेट न्यूमरेटर को क्या मान लो x, डिनोमिनेटर को क्या मान लो y, फ्रैक्शन क्या बनेगी x/y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहली कंडीशन क्या है, ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3, फ्रैक्शन बिकम क्या बन जाती है 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। यानी इस बार तुमने नोटिस किया तो पहले वाली कंडीशन में सिर्फ न्यूमरेटर की बात हो रही है। इफ ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, यानी कि इस तरीके से फ्रॉम द न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर के बारे में कोई बात करी नहीं। ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, ठीक है। वन फ्रैक्शन क्या बनेगी 1/3 क्रॉस 3 की x से करो 3x माइनस 3 की -1 से करो -3 प्लस का y उधर जाके माइनस का 3 उधर जाके प्लस का, ये आ गई पहली। अब इट बिकम्स 1/4, इट मतलब फ्रैक्शन, व्हेन 8 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर। अब क्या करें, देखो फ्रैक्शन क्या थी, यही तो थी, यही तो होती है फ्रैक्शन, देखो फ्रैक्शन यही नहीं है। अब वो क्या कह रहा है, इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर, 1/4 क्रॉस y प्लस को उधर जाके ये आ गया, ये आ गई सेकेंड। तो बस 2 इक्वेशन बन गई, सोल्व कर लेना, x और y की वैल्यू आ जाएगी। समझ गए, आगे होगा यार अब तो। चलो कर लोगे फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन, इस तरीके से करते चले जाना, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहे होंगे। चलिए अब आते हैं देखो मैं टाइप से करूंगा, जो इजी है, बहुत इजी है, वो तो तुम मुझे पता है खुद भी कर सकते हो। अब हम चलते हैं एज वाले क्वेश्चंस में, एज वाले क्वेश्चंस, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं एज वाले क्वेश्चंस में, ध्यान देना। देखो जब भी तुम्हारे पास एज वाले क्वेश्चन आएंगे ना, तो हमेशा ना वो 2 बंदों की बात करेगा। मान लो जैसे कि फादर और सन की बात करेगा, मदर और सन की बात करेगा, ब्रदर सिस्टर की बात कर सकता है, वो हमेशा 2 बंदों की बात करेगा। तो एक की प्रेजेंट एज तो मानना, प्रेजेंट एज ऑफ ए मतलब कोई भी हो सकता है, सन फादर कुछ भी, एक्स मानना, और दूसरे की प्रेजेंट एज भी क्या मानना, ऑफ बी क्या मानना, वाई मानना। तो कुल मिला के प्रेजेंट एज ए की क्या है एक्स, बी की क्या होगी वाई। फिर बाकी अब मान लो वो तुम्हें कहता है 5 years ago, 5 साल पहले। मतलब मैं एक आपको ना एक आइडिया दे रहा हूं, अभी मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा, मैं आपको बता रहा हूं कि एज वाले क्वेश्चन में हमेशा यही करना है, हमेशा। एक तो प्रेजेंट 2 बंदों की बात करेगा, एक की एज एक्स मानना, एक की वाई मानना। फिर वो क्या कहेगा कि 5 years ago, 5 साल पहले। तो ए की एज कितनी हो जाएगी भाई, आज मेरी एज 15 साल है तो 5 साल पहले 10 होगी, कम हो जाएगी ना। तो बी की कितनी हो जाएगी, y - y। मान लो कहता है 10 years hence, 10 साल बाद। तो ए की एज कितनी हो जाएगी x + 10, मान लो मैं 15 का हूं तो 10 साल 25 का, तो बी का कितनी हो जाएगी y + 10। तो मैं आपको एक रफ आइडिया दे दिया कि इस तरीके का आपको पैटर्न फॉलो करना है एज वाले क्वेश्चंस में, ठीक है। तो क्या होगा देखो जरा ध्यान से देखना। तो चलिए पेज नंबर 54 पे आओ, 54 पे 6th पार्ट। 5 years hence मतलब फ्यूचर की बात कर रहे हैं। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। देखो मैं कुछ नहीं पढ़ रहा हूं, आगे क्वेश्चन ही नहीं पढ़ता, बस मुझे को पता चलेगा कि 2 बंदे कौन है, एक जैकब और एक सन। तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब कितनी है x, और प्रेजेंट एज ऑफ सन कितनी है y है। अब क्या कह रहा है 5 years hence, 5 साल बाद। कोई बताएगा 5 साल बाद जैकब की एज कितनी हो जाएगी। क्वेश्चन के हिसाब से चलना है बस। सन की 5 years hence, 5 साल बाद द एज ऑफ जैकब, जैकब की जो उम्र होगी, एज होगी, विल बी
3 टाइम्स, 3 गुना होगी ऑफ हिज सन, यानी जैकब की जो एज होगी वो 3 टाइम्स होगी ऑफ हिज सन। तो जैकब की एज कितनी है, x + 5 और सन की, ठीक है, 3 की y से करो 3y, 3 5 से 15, प्लस को उधर जाके, ठीक है, 5 प्लस को उधर जाके माइनस का, 15 में से 5 गए 10। ये आ गई पहली इक्वेशन, ठीक है। अब क्या कह रहा है, तुम्हें समझ में आ गया ना, उसने कहा कि 5 साल बाद, तो मैंने जैसे उसने देखो, जैसे उसने कहा ना 5 साल बाद, मैंने क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा, बस मैंने देखा कि यार 5 साल बाद की बात हो रही है, तो जैकब की एज 5 साल बाद ये होगी, सन की होगी। फिर मैंने क्वेश्चन पढ़ा कि एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स ऑफ हिज सन, यानी जैकब की एज जो होगी वो 3 गुना होगी सन की एज की, 3 गुना, 3 टाइम्स, टाइम्स मतलब होता है गुना, जैकब की जो एज है 3 गुना है सन की, सन का 3 गुना करना है, तो मैंने देखो सन का 3 गुना कर दिया, सन का 3 गुना, ठीक है। अब 5 years एगो, अब वो सेकंड की बात कर रहा है, 5 years एगो, कोई बताएगा जैकब की एज कितनी हो जाएगी, x - 5 और सन की एज, जैकब्स एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, जैकब की एज जो होगी वो 7 टाइम्स होगी किसकी, सन की एज की। तो जैकब की एज अभी कितनी है, सन की 7 की y से 7y, 7 5 से 35, प्लस का उधर जाके माइनस का 5 उधर जाके प्लस का, माइनस प्लस माइनस, ये आ गई सेकेंड, ठीक है। दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लेना, x और y की वैल्यू आ जाएगी, एज आ जाएगी, काम खत्म। चलो अब आ जाओ तुम लोग पेज नंबर 57 पे, नेक्स्ट उस पर आ जाते हैं, पेज नंबर 57 पे आओ। मैं नूरी वाला क्वेश्चन देखो जरा, 5 years एगो, देखो 5 साल पहले की बात, जैसे मैं देखो मेरे तो दिमाग में एकदम आ गया, 5 साल पहले की बात हुई ना, तो इसका मतलब -5 हो गई होगा। नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, क्वेश्चन तो बाद में पढ़ेंगे, लेट नूरीज प्रेजेंट एज क्या मान लेते हैं x, और सोनूज प्रेजेंट एज y। 5 साल पहले कितना होगा, नूरी की एज कितनी होगी, 5 years एगो, नूरी की एज हो जाएगी x - 5 और सोनू की, अब क्या कह रहा है, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, नूरी जो है थ्राइस 3 गुना है सोनू का, थ्राइस मतलब 3 गुना है, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, 3 गुना है सोनू का। तो नूरी की एज कितनी है, सोनू की, और 3 की y से करो 3y, 3 की 5 से करो 15, ये प्लस को उधर जाके माइनस का, ये तो कुछ सेम सा लग रहा है क्वेश्चन, माइनस का 5 उधर जाके प्लस का, -15 + 5 माइनस का 10, ये आ गई पहली इक्वेशन। अब क्या कह रहे हैं, 10 years लेटर, 10 साल बाद, सेकंड की बात क्या कर रहे हैं, 10 years लेटर, तो नूरी की एज कितनी हो जाएगी, और सोनू की, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, नूरी जो है ट्वाइस होगी एज ओल्ड एज सोनू, तो नूरी की एज और सोनू की, 2 की y से करो 2y, 2 10 से 20, प्लस को उधर जाके, प्लस का 10 उधर जाके, ये आ गई दूसरी इक्वेशन। तो कुल मिला के पहली इक्वेशन आ गई, दूसरी इक्वेशन आ गई, सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। देखो यार, ये मत कहना कि भैया आप बहुत फास्ट पढ़ा रहे हो, ठीक है, अगर हो सकता है, माइट बी पॉसिबल, हो सकता है, ठीक है, लेकिन यार मुझे को लगता है कि इतना मुश्किल नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोग कहोगे तो देन डेफिनेटली आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिड्यूस माई स्पीड एज मच एज आई कैन। ठीक है, चलिए कुछ चलो इजी क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। चलिए एक्सरसाइज 3.3 पे आ जाओ जरा। कुछ इजी क्वेश्चन है, अब ये कोई टाइप नहीं है, ये कोई टाइप नहीं है, ये तो बस एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं, थोड़े से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26। 2 नंबर के बीच में डिफरेंस 26 है, तो लेट
फर्स्ट नंबर क्या मान लेते हैं x, सेकंड नंबर क्या मान लेते हैं y, दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस, ठीक है। वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, वन नंबर यानी एक नंबर जो है, फर्स्ट नंबर जो है 3 टाइम्स द अदर, दूसरे का 3 टाइम्स है, तो x इज इक्वल टू 3y। काम खत्म। अब इट्स योर चॉइस विच मेथड यू वांट टू ऑप्ट, ठीक है। तो आप कोई भी मेथड लगा सकते हैं, वेदर इट इज़ एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो अब चलो मैं सब्स्टिट्यूशन ही लगा देता हूँ यहाँ पे। x इज इक्वल टू कितना है 3y, तो यहाँ पे x की जगह 3y लिख दो, इस वाली में x की जगह 3y, 2y, y कितना आ गया 13, और y की वैल्यू 13 यहाँ रख दो, कितना आ गया, ठीक है। ये तो तुम्हारे लिए हलवाई है यार, लेकिन सेकंड अच्छा है, बुरा नहीं है सेकंड वाला। द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल, पहली बात तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। देखो यार 2 एंगल हैं आपके पास, अगर 2 एंगल का सम 180 है ना तो दोनों सप्लीमेंट्री कहलाते हैं। अगर मान लो 2 एंगल है उनका सम 180 हो तो सप्लीमेंट्री है, और अगर सम 180 ना हो तो सप्लीमेंट्री नहीं है। अच्छा कॉम्प्लीमेंट्री क्या होते हैं, जिनमें 2 एंगल का सम 90 होता है। उसने कहा कि द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल, देखो सप्लीमेंट्री एंगल कितने होंगे 2, उसने कहा द लार्जर यानी दोनों में से जो बड़ा होगा, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड मतलब बड़ा है किससे, स्मॉलर से बाय 18। समझो, देखो मैं तो पढ़ाऊंगा तुम्हें आएगा समझ में, लेकिन जब तक तुम खुद ट्राई नहीं करोगे, खुद लैंग्वेज नहीं पढ़ोगे, तब तक नहीं आने वाला है। कोई इसका भाई कोई मंत्रा नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो आपको खुद कोशिश करनी पड़ेगी, तभी आप लोग वर्ड प्रॉब्लम्स पे कमांड पाओगे, ठीक है। द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल, देखो सप्लीमेंट्री एंगल कितने हैं 2, भाई दोनों का सम 180, तभी तो 2 ही तो हैं। लार्जर ऑफ 2 मतलब दोनों में से जो बड़ा है, एक्सीड है किससे, स्मॉलर से बाय 18। एक्सीड मतलब होता है बड़ा होना। एक बार बताऊँ, जब भी एक्सीड वर्ड आएगा ना तो समझो वो डिफरेंस है, तो एक्सीड मतलब हमेशा डिफरेंस होता है, ध्यान रखना। तो इसका मतलब लार्जर वाले एंगल में और छोटे वाले एंगल में कितने का अंतर है, 18 का है। तो लेट लार्जर सप्लीमेंट्री एंगल कितना है x, तो स्मॉलर कितना होगा y। अच्छा सप्लीमेंट्री है ना दोनों, तो दोनों का सम कितना होगा 180। बच्चे ये भूल जाते हैं कि अब करें तो क्या करें, तो सप्लीमेंट्री से दोनों का सम कितना हो गया 180। अब द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18, यानी कि दोनों में कितना, एक्सीड मतलब डिफरेंस, यानी लार्जर एंगल में और स्मॉलर एंगल में कितना का डिफरेंस है 18 का। बस सॉल्व करिए, काम खत्म, टाटा बाय बाय। थर्ड क्वेश्चन तुम लोग खुद ही कर सकते हो, द कोच ऑफ क्रिकेट बॉल, क्रिकेट वाला तो बहुत ईजी है। फोर्थ वाला देख लो, 5th और 6th में करा चुका हूँ ऑलरेडी। क्या कह रहा है, द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी, लास्ट क्वेश्चन है भैया। द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी, टैक्सी के चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं, कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज। अच्छा एक बात बताऊँ मैं तुम्हें, लीनियर इक्वेशन की वर्ड प्रॉब्लम में ना हमेशा ध्यान रखना, जिंदगी में 2 चीज़ों के बारे में बात करेगा वो, हमेशा 2 चीज़ों के बारे में, एक को x मानना, एक को y, बस। द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज, टैक्सी चार्जेस के बारे में बात हो रही है सिटी के, कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज, एक तो फिक्स चार्ज है, टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर। 2 चार्जेस हैं यहाँ पे, एक तो है फिक्स चार्ज, टुगेदर विद द, टुगेदर मतलब एक साथ, विद द चार्जेस फॉर द डिस्टेंस, और डिस्टेंस का चार्ज अलग है। मतलब अगर तुम बैठ गए ना, बस कार में मान लो बैठ गए तुम, तो तुम्हें उसके चार्ज तो देने पड़ेगा। अब मान लो सिर्फ तुम बैठ के बाहर निकले हो, कहीं गई नहीं, तो भी पैसे देने पड़ेंगे। तो खैर पढ़ते हैं आगे। फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105, 10 किलोमीटर का किराया कितना है 105, एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹155। व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड द चार्ज पर किलोमीटर। 2 देखो, तो लेट मान लिया फिक्स चार्जेस क्या हैं x, और उसने कहा कि एंड द चार्ज पर किलोमीटर, लेट मैंने मान लिया चार्ज पर किलोमीटर, पर मतलब 1, पर किलोमीटर कितना है y। फिक्स चार्ज तो है x और चार्ज पर किलोमीटर कितना है y, पर मतलब 1 किलोमीटर किराया। अब ये बताओ 10 किलोमीटर चला, x फिक्स चार्ज तो है ही, वो तो देना पड़ेगा। 1 किलोमीटर किराया कितना है, 1 किलोमीटर किराया y रुपीज़ है कि नहीं है, चार्ज पर किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर कितना होगा 10y,
और ये क्या है भैया, एक्स क्या है, ये फिक्स चार्ज है, देना ही देना है, बैठने का किराया कितना होगा टोटल किराया 105। अब फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज रुपीज 105, तो भाई फिक्स चार्ज तो देना ही पड़ेगा। अच्छा बताओ 1 किलोमीटर चार्ज पर किलोमीटर कितना है, वाई रुपीज, यानी 1 किलोमीटर किराया वाई रुपीज है, तो 15 किलोमीटर कितना होगा, 15 वाई इज इक्वल टू 155। बस सोल्व करिए तो हमने इक्वेशंस आ चुके हैं, एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी, जो कुछ पूछ रहा है कर लेना। ये एग्जाम में केस स्टडी में आ सकता है, ध्यान रखना, ये वाला क्वेश्चन केस स्टडी में आ सकता है, पेज नंबर 54 फोर्थ पार्ट, ठीक है। चलिए बाकी का डिस्कस कल को करते हैं, हमने आज 2 टाइप कवर कर लिए, फ्रैक्शनल और एज वाले क्वेश्चंस, बाकी के अगली नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। मिलते हैं आप लोगों से, प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा, मैं तो तुम्हें यही कह रहा हूँ। मेरे से कोई पूछेगा कि व्हाट इज़ द बेसिक मंत्रा टू स्कोर 90+ मार्क्स इन क्लास 10 बोर्ड्स एग्जाम, तो देन डेफिनेटली आई वांट टू से do practice as much as you can, solve as much as sample paper as you can, so it's your responsibility, ठीक है। जितना ज़्यादा सैम्पल पेपर, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही काम है बस, ठीक है। चलिए मिलते हैं, ध्यान रखिएगा, मेहनत करते रहिए।